संसद में बजट सत्र में सरकार बनाम विपक्ष के सजे दंगल में हर रोज नए नए दांव सामने आ रहे हैं। किताब को लेकर चल रही कलह भी अब राहुल नरवणे और पब्लिशर के झूठ सच तक आ गई है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नरवणे की जिस किताब को लेकर संसद से सड़क तक लहरा रहे हैं, उसको लेकर कहा जा रहा है कि वो अभी छपी ही नहीं तो राहुल को कैसे मिली। इसी सवाल पर राहुल गांधी ने नरवणे का एक पुराना ट्वीट दिखाते हुए कहा कि 2023 में खुद नरवणे ने ट्वीट कर कहा था कि उनकी किताब उपलब्ध है। अब ऐसे में सवाल उठा कि फिर कौन झूठ बोल रहा है, तो राहुल ने कहा कि उनका भरोसा पब्लिशर के बजाय सेना प्रमुख के बयान पर है। Manoj Narawane ji, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to, both cannot be telling the truth. Okay? So do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Yes. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you. वहीं नरवणे की चुप्पी इस घमासान में बड़ा सवाल बनी हुई है। इधर किताब पर कलह थमी भी नहीं कि लोकसभा में एक और अखाड़े का आगाज हो गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेकर नाराज विपक्ष ने जिस अविश्वास प्रस्ताव का प्लान किया, वो आ भी गया। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष के करीब 118 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ ये नोटिस दिया है। विपक्ष ने इसे बोलने न देने, सांसदों के निलंबन और पीएम के खिलाफ महिला सांसदों वाले विवाद को वजह बताया है। एक बात कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी को और खास करके राहुल गांधी को, आप इतने एंटाइटल्ड हैं, आप इतने एंटाइटल्ड महसूस करते हैं अपने आप को कि आप कोई नियम नहीं मानेंगे, आप सदन का कोई भी कानून नहीं मानेंगे और उसके ऊपर आप कहेंगे कि हम किसी पर विश्वास नहीं करते, अविश्वास लेकर आएंगे। और ये केवल सदन के अंदर नहीं हुआ है, यही कांग्रेस पार्टी कुछ दिन पहले तमिलनाडु में एक जस्टिस के खिलाफ उन्होंने न्यायोचित वर्डिक्ट दी दीपम केस को लेकर, उनके खिलाफ भी, उस जस्टिस के खिलाफ भी इंपीचमेंट ला रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कल उसको अपहोल्ड किया है। हालांकि इस अखाड़े में विपक्षी खेमा भी दो धड़ों में बट गया है। ममता दीदी की टीएमसी ने विपक्ष के इस दंगल से खुद को अलग कर लिया है। वहीं बीजेपी के सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी जारी किया गया जिसमें पीएम के खिलाफ महिला सांसदों की साजिश के आरोप लगाए गए हैं। देखिए, जहां पर ये लोग अभी बैठे हैं, इसी सीढ़ी पे बैठ के धनखड़ साहब का ये लोग मजाक उड़ा रहे थे। टीएमसी के माननीय सांसद जी ने, इनका ये ड्रामा है, ये मजाक है। ये सिर्फ साफ ये कह दें कि हम मोदी जी के से हमको चिढ़ है। भाजपा हर राज्य में क्यों जीत रही है, भी महाराष्ट्र का नगर निगम भी जीत गई 25 साल बाद। इनको दिक्कत सिर्फ प्रधानमंत्री जी से और भाजपा की जीत से, उसमें बहाने हैं। तो धनखड़ साहब के लिए भी लाए थे। इन पूरे विश्व में इन लोग अपना मजाक उड़ा रहे हैं, भारत में अपना मजाक उड़ा रहे हैं और ये अपने आने वाले चुनाव में अपने आप को खुद खत्म करना है। ये लोग चाह रहे हैं कि हम कुछ चंद बचे हैं वो भी खत्म हो जाएं। अगर यही शेर बीजेपी को पढ़ना पड़ता तो वो पढ़ते कि हमको मालूम है स्वर्ग की सच्चाई, लेकिन दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल की जगह सोच अच्छा है। सभापति महोदय, यही फर्क है। सबका साथ, सबका विकास। मैं कहना चाहता हूं, क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात करें, जो बनाते हैं हवा में बातों के महल, आओ उनसे कुछ जमीनी बात करें। बहरहाल सुबह सर्वदलीय बैठक के बाद लगा था कि अब संसद सुचारू रूप से चल सकती है, लेकिन बैठक के बाद विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव ने नया सियासी तनाव बढ़ा दिया है। हालांकि आंकड़ों के अंकगणित में लोकसभा स्पीकर पर कोई खतरा नहीं दिख रहा है, वहीं किताब की कला में
सवाल यही शोर कर रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है।